नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं अष्टमी तिथि के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अंदर पंचांग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। हमारी जो सीरीज चल रही है ये तिथियों की सीरीज चल रही है और तिथियों का सबसे ज्यादा उपयोग मुहूर्त शास्त्र में किया जाता है। मुहूर्त शास्त्र के भी 5 बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिसके नाम है मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणेश, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त पारिजात, मुहूर्त धर्म सिंधु और एक है निर्णय सिंधु। इन सभी ग्रंथों के अंदर तिथियों के बारे में काफी गहन जानकारी दी गई है, काफी विस्तृत जानकारी दी गई है जो आज मैं आपको देने वाला हूं। तो आइए गहराई से जानते हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक एक महीने के अंदर 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और दोनों पक्षों के अंदर अष्टम तिथि आती है। अष्टम तिथि के जो स्वामी ग्रह है, भगवान है, वो है देवादिदेव महादेव अर्थात शिव जी। और अष्टमी तिथि को रोग नाशिनी भी कहा गया है। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाते हैं। जितनी भी तिथियां हैं उसको 5 अलग अलग श्रेणियों में डिवाइड किया गया है और उनके नाम है नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। जो अष्टमी तिथि है उसकी गिनती जया श्रेणी के अंदर आती है। और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि जिस दिन अष्टमी हो, अगर उस दिन मंगलवार आ जाए तो उसे सिद्धा तिथि कहते हैं और ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त के अंदर आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हो, कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हो, तो उससे निश्चित तौर पे लाभ होता है और सुख प्राप्त होता है। और एक स्टेप अंदर जाते हैं। जिस दिन अष्टमी तिथि हो और अगर उस दिन गुरुवार आ जाए तो उसे विष तिथि कहते हैं और विष तिथि के अंदर कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य गलती से भी नहीं करना चाहिए। फिर और एक स्टेप अंदर जाते हैं। जिस दिन अष्टमी हो और अगर उस दिन शुक्रवार आ जाए तो उसे दग्धा तिथि कहते हैं और दग्धा तिथि के अंदर कोई भी शुभ कार्य किया जाए या मांगलिक कार्य किया जाए तो उसमें बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें और तकलीफें आती है। तो दग्धा तिथि के अंदर कोई भी शुभ कार्य न करे। जिस दिन अष्टमी और शुक्रवार हो उस दिन कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य करने से बचे। और एक स्टेप अंदर जाते हैं। जिस दिन अष्टम तिथि हो और बुधवार हो तो उसे हुताशन तिथि भी कहते हैं और मृत्यु योग भी कहते हैं। जिस दिन अष्टमी हो और बुधवार हो उसे हुताशन तिथि भी कहते हैं और मृत्यु योग भी कहते हैं। तो इस मुहूर्त के अंदर भी कोई भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य गलती से भी नहीं करना चाहिए, वरना वो कार्य आधा अधूरा छूट जाता है, उसमें अपयश मिलता है और मानसिक अशांति बढ़ जाती है। तो इस मुहूर्त के अंदर कोई भी शुभ काम गलती से भी न करें। अभी हम लोग जानेंगे कि मुहूर्त पारिजात के अनुसार जो भी व्यक्ति अष्टम तिथि को पैदा होता है, जो भी व्यक्ति अष्टमी को पैदा होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है, उसका व्यक्तित्व कैसा होता है, उसमें कौन सी खूबियां होती है, कौन से गुण होते हैं। तो आइए जानते हैं। जो भी व्यक्ति अष्टमी के दिन पैदा हुआ हो ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, दिमाग से चालाक, चतुर, होशियार होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं और उत्तम स्मरण शक्ति वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी और परोपकारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कुटुंब में और अपने मित्रों में सबकी मदद करने वाले लोग होते हैं, सबकी सहायता करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे समाज सेवक भी होते हैं। अपने समाज के उद्धार के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए आर्थिक सहायता करने वाले लोग होते हैं। अपने समाज के कार्यों के वजह से उन्हें समाज के अंदर मान, सम्मान, यश, जश, कीर्ति भी प्राप्त होती है। अगर ऐसे व्यक्ति अपने सामाजिक कार्यों में अगर जो अन्नदान करें तो उन्हें बहुत लाभ होता है
और ऐसे व्यक्ति आगे जाके धनवान, यशवान, कीर्तिवान भी बनते हैं। मुहूर्त धर्म सिंधु ग्रंथ के अंदर यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति अष्टमी के दिन पैदा होता है वो व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होता है। ऐसे व्यक्ति दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं। इनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत बलवान होती है, इसलिए लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते और कभी कभार बीमार पड़ भी जाए तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर और एक खास गुण देखा गया है, क्योंकि अष्टमी के जो भगवान है शिव जी, और शिव जी कौन है? ध्यान और मेडिटेशन में बैठे रहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अष्टमी के दिन पैदा होता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक और आध्यात्मिक होते हैं। ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले, धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा जैसे धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाले लोग होते हैं और इन्हें ये सब कार्य करने से बड़ा सुख और संतोष प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति में और एक खास बात देखी गई है कि जो भी व्यक्ति अष्टमी के दिन पैदा होता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं। अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से और अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति नौकरी न करके व्यापार में जाए तो कम समय में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं और धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक गुण देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों के पास राजनीति, रणनीति, कूटनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, इसीलिए ये लोग राजनीतिज्ञ बन सकते हैं, एक अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। मुहूर्त पारिजात के अंदर ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति अष्टमी के दिन पैदा होता है ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 32 साल के बाद शुरू हो जाता है, 36 वर्ष के बाद सर्व सुखों की प्राप्ति करता है और 42 साल के बाद समाज में मान, सम्मान, यश, जस, कीर्ति प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति दिखने में सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे बेटे बनके, एक अच्छे जीवन साथी बनके, एक अच्छे पिता बनके, एक अच्छे मित्र बनके अपने सारे कर्तव्यों को निष्ठा से निभाने वाले लोग होते हैं और सबकी मदद करने वाले लोग होते हैं। और एक खास बात कि जो भी व्यक्ति अष्टमी के दिन पैदा हुआ है ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। उन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से कुछ खास पता चल जाता है और वो ज्यादातर सही भी निकलता है। अष्टमी तिथि में और एक खासियत है कि मुहूर्त शास्त्र के अनुसार अष्टम तिथि के दिन अगर आप कोई भी दवाई से लगता काम करें, दवा खाने से लगता काम करें तो बड़ा लाभ होता है। जैसे कि अष्टमी के दिन मेडिकल की दुकान खोली जाए तो लाभ होता है, कोई दवा खाने का ओपनिंग किया जाए, हॉस्पिटल का ओपनिंग किया जाए तो लाभ होता है, कोई पैथोलॉजी लैब की शुरुआत की जाए, सोनोग्राफी सेंटर, एमआरआई सेंटर, सिटी स्कैन सेंटर जैसे कोई भी मेडिकल से लगते कोई भी कामकाज किए जाए तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, अष्टम तिथि के दिन कौन कौन से शुभ कार्य कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो मुहूर्त शास्त्र के अनुसार अष्टम तिथि के दिन आप सगाई और विवाह जैसे मांगलिक कार्य कर सकते हो। नए घर के अंदर वास्तु शांति यज्ञ, गृह प्रवेश कर सकते हो। नए वाहन की खरीदी बेझिझक कर सकते हो। ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो। खेतों में बीजों का रोपण कर सकते हो। नामकरण की विधि कर सकते हो। नई दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री का ओपनिंग कर सकते हो। अपने शरीर के ऊपर कोई भी प्रकार का ऑपरेशन कर सकते हो। अष्टमी के दिन कोई भी प्रकार का पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना हो तो कर सकते हो। अष्टमी के दिन बगलामुखी का होम करने से भी बहुत लाभ होता है। अगर कोई शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करना हो तो अष्टमी के दिन बगलामुखी का होम करने से भी बड़ा लाभ होता है। कोई भी प्रकार का रोग हो और वो रोग को नाश करने के लिए भी कोई भी प्रकार का होम हवन करना हो, कोई भी आयुर्वेदिक दवा को ग्रहण करना हो तो भी अष्टमी को बहुत अच्छा माना गया है। प्रिय दर्शकों, जो अष्टम तिथि है इसके भगवान है देवादिदेव महादेव यानी कि शिव जी, और इसे रोग नाशिनी भी कहा गया है। तो अष्टम तिथि के दिन
आप कोई भी प्रकार का मेडिकल से लगता काम यानी दवाइयों से लगता काम करो तो उसमें बहुत लाभ होता है। अष्टम तिथि के दिन आप कोई भी शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए कोई भी प्रकार का पूजा पाठ होम हवन, कोई भी प्रकार की तांत्रिक विद्या वशीकरण विद्या करना चाहते हो तो भी अष्टमी को बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर बगलामुखी का होम करने के लिए अष्टमी को सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।